जय श्री श्याम ज़रूर लिख दीजिए। और अगर आप खाटू धाम होकर अभी तक नहीं आ पाए हैं तो कमेंट में हारे के सहारे की जय हो ज़रूर लिख दीजिए। आप जब खाटू धाम जाते हैं तो वहाँ से आपको ये 4 चीज़ें लेकर ज़रूर आनी चाहिए जो कि श्याम बाबा को बहुत प्रिय हैं। ये चीज़ें आपको अपने आप लेकर आनी है, ऐसा नहीं है कि आपको मिल जाएं। ये चीज़ें आप खरीद कर भी ला सकते हैं अगर आपको नहीं मिलती हैं। तो ये चीज़ें आप अपने घर लेकर आएंगे तो श्याम बाबा की कृपा आपके घर, आपके परिवार पर बरसती रहेगी। तो दोस्तों, आपको बताती हूँ कि श्याम बाबा की अति प्रिय चीज़ वो कौन सी हैं जो आपको उनके धाम से लेकर आनी चाहिए और अपने घर ला कर के उन चीज़ों को आपको किस तरीके से रखना है जिससे आपके घर में उनकी कृपा बनी रहे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि श्याम बाबा के लिए एक बार जय श्री श्याम ज़रूर बोल दीजिए। नंबर 1, श्याम बाबा का निशान। आप श्याम बाबा के धाम पर गए हैं। श्याम बाबा के धाम पर जाने के बाद आपको पता है कि बाबा का निशान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बाबा का निशान बाबा का प्रतीक होता है। आपने बाबा का निशान मंदिर में भी चढ़ाया होगा। अगर नहीं चढ़ाया है तो कभी ना कभी एक बार हिम्मत करके बाबा का निशान ज़रूर चढ़ा दीजिए। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आप जब श्याम बाबा के दर्शन कर लेते हैं, श्याम बाबा के दर्शन करके जब अपने घर के लिए आ रहे होते हैं, उस समय खाटू धाम से आप श्याम बाबा का एक निशान लेकर ज़रूर आइए अपने घर पर। अब ये निशान आप छोटा भी ला सकते हैं, बड़ा भी ला सकते हैं। अब श्याम बाबा का निशान किसी भी रंग का हो सकता है, चाहे वो केसरिया रंग का हो, नीले रंग का हो, सफ़ेद रंग का हो, लाल रंग का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको श्याम बाबा का निशान लेकर आना है। छोटा हो बड़ा हो वो आपकी श्रद्धा है कि आप कैसा भी निशान खरीद कर लेकर आ सकते हैं। ठीक है। अब जब आप अपने घर पर निशान को लेकर आ गए हैं, उसके बाद आपको घर के मंदिर में जहाँ पे श्याम बाबा आपने स्थापित कर रखे हैं वहाँ पर रखना है। अगर आपने अपने घर में श्याम बाबा नहीं रखे हैं तो कोई बात नहीं, आप घर के मंदिर में निशान को रखें, उस पर गंगा जल का छींटा दें, उसके बाद उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, धूप दीप दिखाएं और उस निशान को अपने घर के जितने भी लोग हैं सबके सर पर वार दें। वारने के बाद आपको एक बांस का डंडा लेना है जिसके अंदर आपको निशान लगाना है। जैसे आप अपने घर के सामने झंडा लगाते हैं वैसे ही आपको घर की छत पर या घर के बाहर जहां आपको सुटेबल लगे वहां पर बाबा का निशान लगा देना है। दोस्तों, ये निशान जब जब लहराएगा तब तब आपके संकट घर से दूर होते जाएंगे। जब जब ये निशान लहराएगा तब तब आपके घर में जिस इंसान के ऊपर जो परेशानियां हैं, जो मुसीबत हैं, वो सारी मुसीबतें दूर होने लगेंगी। तो आपको खाटू धाम से निशान लेकर ज़रूर आना है। दूसरी चीज़, मोर पंख या मोर छड़ी, आप कुछ भी लेकर आ सकते हैं। मोर पंख आपको पता है कि श्याम बाबा के साथ साथ कृष्ण जी का भी बहुत प्रिय है, यानी कि श्याम बाबा और कृष्ण जी दोनों की कृपा आपके घर पर बनेगी। अगर आपको मोर पंख वहाँ पर मंदिर के पास कहीं पड़ा हुआ मिल जाता है, जो लोग अर्जी लगाते हैं वो लोग भी मोर पंख या मोर छड़ी श्याम बाबा को अर्पित करते हैं, वो भी वहाँ पर रख देते हैं। या कई बार पुजारी जी ही आपको प्रसाद के रूप में मोर पंख या मोर छड़ी दे देते हैं, तो वो भी आप लेकर आ सकते हैं। कोशिश करें कि छोटी हो और कोशिश करें कि आपको खुद खरीदनी ना पड़े, आपको अर्जी लगे हुए लोगों की मोर छड़ी या मोर पंख मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप नज़र घुमा के देखेंगे तो आपको आसानी से बहुत सारे मोर पंख कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो आपको वो मोर पंख लेकर आना है और ये नहीं सोचना है कि ये मोर पंख नीचे गिरा हुआ है, ये नहीं सोचना है कि मोर पंख किसी ने पता नहीं किस इच्छा से रखा है। बाबा के दरबार में जो भी आया है सच्ची श्रद्धा के साथ आया है। तो आपको मन में तर्क वितर्क नहीं करना है, सच्चे दिल से वो मोर छड़ी या मोर पंख जो भी आपको मिलता है आप अपने घर ले आएं। उसके बाद गंगा जल का छींटा जरूर दें। श्याम बाबा आपके घर में रखे हैं तो श्याम बाबा के पास वो मोर छड़ी रख दें या मोर पंख रख दें, जो भी आपको मिला है। ठीक है। ऐसा करने के बाद आप रोज़ जब पूजा करते हैं तो उस मोर छड़ी को अपने ऊपर फहरा लें।
आपको ऐसा लगेगा कि खुद श्याम बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है। जब भी आप पूजा करें तो ऐसा ज़रूर करें। और घर से किसी भी काम के लिए निकल रहे हों तो इस मोर छड़ी को अपने ऊपर फैलाकर और श्याम बाबा से प्रार्थना करके निकलें। आप देखिएगा आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, आपके सारे काम सफल होते जाएंगे। तो ये भी आप ज़रूर करें। तीसरी चीज़, इत्र की शीशी। श्याम बाबा को खुशबू यानी कि इत्र बहुत प्रिय है। श्याम बाबा के मंदिर में आप जैसे ही निकलते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत इत्र की शॉप्स हैं जहाँ पर इत्र मिलता है। आप चाहे तो वहाँ से भी इत्र खरीद सकते हैं। अगर नहीं खरीदना है आपको तो कोशिश पहले ये करें कि जो अर्जी लगा हुआ इत्र आपको किसी का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आपको मोरपंख के लिए मैंने बताया है कि आप नज़र घुमाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको इत्र की शीशी भी मिल जाएगी। कई बार पुजारी जी ही आपको इत्र की शीशी प्रसाद के रूप में दे देते हैं और कई बार बाबा को प्रसाद चढ़ाते हैं तो इत्र की शीशी आपको वापस मिल जाती है। तो ये अगर आपको मिल जाती है तो आप मत खरीदें, और नहीं मिलती है तो आप खरीद भी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो इत्र की ये शीशी आपको लेकर आनी है और ला कर के अपने घर में रख दें। कहते हैं जब हम मंदिर से आते हैं तो प्रसाद के रूप में हम जो भी प्रसाद लाते हैं, चाहे वहाँ पर लड्डू का प्रसाद मिल रहा है, चाहे वहाँ पर पेड़े का प्रसाद मिल रहा है, या जो भी प्रसाद वहाँ मिल रहा है वो हम सबको आकर बांटते हैं। वैसे ही आपको इत्र की शीशी के साथ करना है। आपको वो शीशी लानी है और लाकर घर के मंदिर में रख देना है। जब आप रोज़ स्नान करके पूजा वूजा करते हैं, हमेशा जैसे आप रेगुलर करते हैं वैसे पूजा करते समय थोड़ी सी वो इत्र की शीशी में से हल्का सा इत्र अपने ऊपर लगा लें। और श्याम बाबा के लिए आपने अलग से जो इत्र लाकर रखा है वो श्याम बाबा को लगाएं। ये चढ़ा हुआ इत्र श्याम बाबा को नहीं लगाना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रसाद श्याम बाबा से हमें मिला है। तो चढ़ा हुआ प्रसाद हम भगवान को नहीं चढ़ा सकते हैं, इसीलिए आप उनके लिए अलग से इत्र लाएं, उससे उन्हें छिड़कें ताकि वो सुगंधित हों, और जो प्रसाद रूप में इत्र मिला है इसे अपने ऊपर लगाएं और अपने आप को सुगंधित करें। उसके बाद आप पूजा करें और देखिए आपके ऐसे रुके हुए सारे काम बनेंगे जो कब से अटके हुए हैं, जिनके लिए आप हार चुके हैं, थक चुके हैं। आपके वो सारे काम धीरे धीरे सॉल्व होने लगेंगे। आपके घर में आर्थिक परेशानी आ रही है वो ठीक हो जाएगी। जो भी समस्या आपके घर में है, जो भी कलेश हैं, वो सारे धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगे और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। आप इस उपाय को करके ज़रूर देखिए। चौथी चीज़ है बांसुरी। बांसुरी भी कृष्ण जी की और श्याम बाबा की बहुत प्रिय है। आपको पता है कि हमारे बांके बिहारी कान्हा जी बांसुरी के बिना रह ही नहीं सकते, अधूरे हैं। और श्याम बाबा कृष्ण जी का ही रूप है दूसरा। तो कैसे हो सकता है कि श्याम बाबा को बांसुरी प्रिय ना हो। तो दोस्तों, आप जब भी खाटू धाम जाएं तो वहाँ से बांसुरी लेकर ज़रूर आएं। बांसुरी आप लेकर आएं। अगर आपको प्रसाद रूप में मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती है, वैसे बहुत कम मिलती है, तो आप खरीद के ला सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, छोटी बड़ी आपकी मर्ज़ी, जैसा आपको लेनी है, ठीक है। वो आप वहाँ से खरीद कर लाएं, कोई बात नहीं। लाने के बाद अपने घर के मंदिर में गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध करके आप रख दें। पूजा करते समय बांसुरी को ज़रूर बजाएं, चाहे 1 मिनट के लिए बजाएं। आप बांसुरी ज़रूर बजाएं। बांसुरी आप वैसे बजाएं जैसे आप शंख बजाते हैं। शंख बजाकर हम भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। वैसे ही हम बांके बिहारी यानी कि अपने राधा कृष्ण को खुश करते हैं और साथ ही श्याम बाबा को खुश करते हैं। तो आप ये बांसुरी ला कर के घर में रखें और पूजा करने के बाद बांसुरी को अवश्य बजाएं और अपनी मनोकामना बोलें और बाबा से अपने घर में बरकत के लिए, धन धान्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए, व्यापार में उन्नति के लिए बोलें। बस अपनी ये प्रार्थना बाबा से करते रहें और देखिए अब बाबा बहुत जल्दी आपकी ये प्रार्थना सुनेंगे और आपके सारे संकट दूर कर देंगे। दोस्तों, ये 4 चीज़ें हैं जो खाटू धाम से आप ज़रूर लेकर आइए। बाबा के आशीर्वाद के रूप में अपने घर में लाकर रखिए। आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद बाबा को अपने साथ लेकर आए हैं और बाबा का आशीर्वाद हमेशा आप पर है।
दोस्तों उम्मीद करती वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए, ताकि जितने भी श्याम प्रेमी हैं जिन्हें नहीं पता है वो भी इस बात को जान सकें।